क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक चिट्ठी पाएँ जो एक मृत व्यक्ति ने लिखी हो, तो क्या होगा? और जब वह चिट्ठी आपको एक भूतिया संदेश दे, तो आप क्या करेंगे? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, जो आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगी क्योंकि ये एक भूतिया चिट्ठी का मामला है। अगर आप डरने के लिए तैयार हैं, तो ये वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि ये कहानी आपको घबराहट से भर देगी। ये कहानी है एक छोटी-सी लड़की जिसका नाम सिमा था। सिमा अपने माता-पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी जब तक कि एक दिन सब कुछ बदल नहीं गया। एक दिन सिमा के हाथ में एक अजीब सी चिट्ठी आई। ये चिट्ठी बिल्कुल नई नहीं थी बल्कि बेहद पुरानी लग रही थी, जैसे ये कई सालों पुरानी हो। चिट्ठी का कागज पीला पड़ा हुआ था और उस पर अजीब सा खून के धब्बे भी थे। सिमा ने सोचा कि ये शायद कोई मजाक होगा, लेकिन जब उसने चिट्ठी को पढ़ना शुरू किया तो उसे अपने शरीर में एक ठंडक सी महसूस हुई। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय सिमा, मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ क्योंकि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरी आत्मा कहीं उलझी हुई है। तुम्हें मुझे ढूंढने और मेरी आत्मा को शांति देने का तरीका ढूंढना होगा। मेरे नाम का उच्चारण करो और मेरी कहानी सुनो। गहरा डर और रहस्य। सिमा ने चिट्ठी को पढ़ते हुए महसूस किया कि यह एक चेतावनी थी। चिट्ठी में वह नाम था जिसे सिमा ने कभी नहीं सुना था। वह नाम एक पुराने गांव के आदमी का था जो कई साल पहले मौत के बाद कहीं गायब हो गया था। सिमा की मदद करने के लिए वह उस आदमी के पुराने घर में गई जो अब बिल्कुल खंडहर बन चुका था। घर के अंदर जाते ही उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत अजीब है। दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे और अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा चली, जैसे कोई उसे देख रहा हो। संचार और रहस्य का खुलासा। सिमा ने डरते हुए उस आदमी का नाम पुकारा जैसे चिट्ठी में लिखा था। जैसे ही उसने नाम पुकारा, अचानक घर के अंदर की रोशनी बंद हो गई और उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। तुमने मुझे बुलाया, एक गहरी और सर्द आवाज आई। ये आवाज बिल्कुल सामान्य नहीं थी, बल्कि एक मृत व्यक्ति की आवाज जैसी लग रही थी। सिमा कांपते हुए उससे पूछा, आप कौन हैं और मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? आकृति ने धीरे धीरे उत्तर दिया, मैं वह आदमी हूँ जिसकी हत्या 1 साल पहले तुम्हारे ही गांव में हुई थी। मेरे शरीर को कहीं छिपा दिया गया था और मेरी आत्मा उस जगह पर उलझी हुई है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और मेरी आत्मा को शांति देनी होगी। सिमा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने तय किया कि वह इस आत्मा की मदद करेगी। वह समझ चुकी थी कि अगर वह इस आत्मा को शांति नहीं दे पाई तो वह हमेशा परेशान करेगा। वह गांव के बुजुर्ग से मिली और पूछा कि उस आदमी के बारे में कुछ जानती है। बुजुर्ग ने बताया कि वह आदमी एक समय में बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन एक गलती की वजह से उसकी जान चली गई थी। उसकी हत्या के बाद किसी ने उसकी लाश छिपा दी और उसकी आत्मा शांति की तलाश में थी। सिमा ने उस जगह का पता लगाया जहां उसकी लाश छिपाई गई थी और उसी जगह पर जाकर वह अपनी प्रार्थना करने लगी। उसने फिर से उस आत्मा का नाम लिया और प्रार्थना की। अंतिम मोड़ और डरावनी घटना। जैसे ही सिमा ने प्रार्थना की, अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। एक तेज झोंका आया और फिर एक आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी, धन्यवाद। सिमा ने महसूस किया कि अब वह आत्मा शांत हो गई थी। घर की रोशनी वापस आ गई और वह अंधेरा हट गया, लेकिन सिमा का दिल अब भी डूबा हुआ था। उस चिट्ठी में क्या छिपा था, यह सवाल हमेशा के लिए उसके दिमाग में रहेगा। क्या वह आत्मा अब सच में शांति में है या फिर वह वापस आएगी? संगीत धीरे धीरे शांत होते हुए। दोस्तों, यह कहानी खत्म हुई, लेकिन ये एक सवाल छोड़ गई। क्या कभी हम किसी की मदद करने के बाद भी शांति पा सकते हैं, या फिर किसी की आत्मा हमसे फिर से संपर्क कर सकती है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी क्या राय है। क्या आपको भी कभी ऐसी कोई अजीब घटना हुई है? साथ ही अगर आप इस तरह की और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें टिप्स वीडियो बनाने के लिए।